हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे पीजी रेशो क्या होता है बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पी देखा था, तो अब हम पीजी रेशो देखते हैं। तो व्हाट इज पीजी रेशो? द टर्म पीजी रेशो और प्राइस टू ग्रोथ रेशो refers to the stock valuation method based on the growth potential of the company's earning. The formula for the PEG ratio is derived by dividing the stock's price to earning ratio by the growth rate of its earnings for a specified time period. तो हमें इसमें ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं यूज़ करना है, वो रेडीली अवेलेबल है कुछ साइट्स पे जो हमें डायरेक्टली मिल सकता है। बस हमें इसको सिंप्लीफाइड वे में समझ के लेना है कि क्या है एग्जैक्टली। कोई भी कंपनी का स्टॉक वैल्यूएशन उसकी ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से और उसकी अर्निंग्स के हिसाब से हमें निकालना है, और वही हम आने वाले आगे देखने वाले। तो पीजी रेशो का फॉर्मूला है कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था पी रेशो, तो उसी पी रेशो को डिवाइड करना है अर्निंग्स ग्रोथ रेट। अभी ये अर्निंग्स ग्रोथ रेट का बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्ट फार्मूला है, और उसमें आप पढ़ो ही मत, वो तो आपको पीजी रेशो रेडीली अवेलेबल हो जाएगा। बस ये हम जानते हैं कैसे। तो पीजी रेशो इज इक्वल टू पीई डिवाइडेड बाय एनुअल ईपीएस ग्रोथ। अगर कभी कभी एक साल का भी निकाला जाता है पीजी रेशो, 5 ईयर्स का भी निकाला जाता है, 10 ईयर्स का भी निकाला जाता है। तो मोस्ट प्रिफरेबल वे लास्ट 1 ईयर का देखा जाता है ज़्यादातर, या 5 ईयर का। तो हम देखते हैं कि पी पीजी एंड ईपीएस ग्रोथ का रिलेशनशिप कैसा है। तो ये फ्लो चार्ट से हमें पता चलेगा। तो जैसे कि अभी एक कंपनी है, तो कोई भी एक कंपनी का शेयर लो, उसका प्रॉफिट से हमें ईपीएस पता चलेगा। अगर उसकी ग्रोथ निकालनी है तो उसका कैपिटल, डेब्ट, रिजर्व्स और शेयर्स, इन सभी का काफ़ी सारा कैलकुलेशन होके जो ईपीएस आता है, तो उसे हमें ईपीएस का ग्रोथ का एक अलग ही फॉर्मूला है, उससे ईपीएस का ग्रोथ का पता चलता है। तो उसमें ज़्यादातर एक साल का जो लेटेस्ट ईयर है उसका ईपीएस और लास्ट ईयर का ईपीएस, या 5 ईयर पहले का ईपीएस, उसको माइनस करके प्रीवियस ईपीएस से फिर जो निकल के आता है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना होता है कुछ एक अमाउंट के साथ, फिर उसको फिर इंटू 100 करना है, फिर कुछ ऐसा ईपीएस का फॉर्मूला है ग्रोथ निकालने का, बट वो उसमें हम पढ़ेंगे ही नहीं। अब देखते हैं कि मार्केट की जो पी का फॉर्मूला है, जैसे कि हम देखते हैं कि करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, तो आता है पी। तो अभी पीजी कैसे निकलता है कि पीजी का रेशो इज इक्वल टू पीजी रेशो, पी रेशो ये कंपनी का पी और डिवाइडेड बाय ईपीएस ग्रोथ रेट। तो ये फ्लो चार्ट से हमें एग्जैक्टली होता क्या है ये समझ में आता है। तो हाउ टू कैलकुलेट पीजी रेशो? तो फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि सपोज एक एक्स कंपनी है, उसका पी 20 है, और एक वाई कंपनी है, उसका पी 15 है, और ये पी 20 का ईपीएस मतलब जो अर्निंग्स ग्रोथ रेट है 22 है, और वाई कंपनी का 12 है। अभी इस ग्रोथ रेट से और पी की पता होने से हम पीजी पता करते हैं। तो पीजी निकल के आता है 20, मतलब ये पी ऑफ एक्स कंपनी डिवाइडेड बाय 22, ये उसका ये जो 22 है उसका अर्निंग्स ग्रोथ है। तो सेम वे इसका भी 15 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, तो इसका निकल के आता है 0.91 और इसका निकल के आता है 1.25। तो एक्स कंपनी का ऐसा इट इज़ सेड दैट जो भी 0 to 1 के रेशो के अंदर जो पीजी रेशो आता है वो कंपनी अंडर वैल्यूड होती है, और जिसका पीजी रेशो निकल के आता है मोर देन 1 वो ओवर वैल्यूड होती है। तो यहाँ पे एक्स कंपनी अंडर वैल्यूड नज़र आ रही है और वाई कंपनी ओवर वैल्यूड नज़र आ रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि स्टॉक परचेस करना है या नहीं करना है, ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो ये भी एक पीजी का फॉर्मूला मोस्टली अभी एक्यूरेसी पाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम पीजी एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हमने 2 एग्जांपल लिए, एक एचडीएफसी बैंक है और एक अल्ट्राटेक सीमेंट है। तो ये डेटा एक्चुअली 2020 का है, और ये 5 ईयर का पीजी ग्रोथ रेट निकाल के किया हुआ है। तो तब एचडीएफसी का प्राइस 1774 था, और उसका ईपीएस था 102, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, और तब उसका पी निकल के आता है 17.29। यहाँ पे ये पी निकल के आया। तो हम कंसिडर करते हैं कि लास्ट 5 ईयर का ईपीएस ग्रोथ रेट जो रेडीली अवेलेबल है यहाँ पे 17.97%, तो उसको पर एनुअल बेसिस पीजी ऑफ एचडीएफसी कम्स आउट ऑफ 0.96। तो कैलकुलेट किया तो 96 आ गया, 0.96 आ गया। तो वैसे ही सेम अल्ट्राटेक सीमेंट का
प्राइस था 3871 और उसका EPS 189 था और तब उसका P था 20.48 और उसी सेम PEG के फॉर्मूला के कैलकुलेशन से उसका PEG ग्रोथ था 16.96 और ये 1.21 उसका PEG आया फॉर द 5 ईयर बेसिस। तो अभी यहाँ पे HDFC अंडर वैल्यूड नज़र आ रहा है और अल्ट्राटेक सीमेंट ओवर वैल्यूड नज़र आ रहा है। तो अभी 0 to 1 है तो अंडर वैल्यूड है, आप बाय कर सकते हो। ये खाली एक सिग्नल हो गया, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आप खाली PEG पकड़ के चलो, उसमें काफ़ी सारे कैलकुलेशन और मैथमेटिकल चीज़ें होती है जो आपको कैलकुलेट करके ही फाइनल डिसीजन पे जाना है। ये तो बस उसमें से एक फैक्टर है। तो अभी ये ओवर वैल्यूड है तो कभी न कभी ये अंडर वैल्यूड होगा ही, क्योंकि ये ज़्यादा ही प्राइस उसका अर्निंग्स ग्रोथ से बाहर है। तो ये दो तो समझ में आ गया। अब आप बोलोगे कि कोई एक स्टॉक है उसका PEG एग्जैक्ट 1 है, तो आप उसको समझ लो कि उस कंपनी का मार्केट के हिसाब से जो भी अर्निंग्स ग्रोथ है और कंपनी का वैल्यूएशन है वो दोनों मैच कर रहा है। या तो वो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है या तो ओवर वैल्यूड हो सकता है, तो वो बीच में खड़ा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंक्लूजन फाइनली यही है दोस्तों कि लोअर PEG रेशो दैट मीन्स 0 to 1 है तो बेटर वैल्यू प्रेजेंट करता है, क्योंकि वो डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है या आपके लिए फ्यूचर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि वो अंडर वैल्यूड है, आपको लेने का एक सिग्नल जनरेट करता है। और अगर ये मोर देन 1 रेशो दिखता है PEG का, दैट मीन्स द स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड। इसका मतलब स्टॉक का बहुत ही कीमत हो गया है उसके प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से, क्योंकि जो उसका एस्टिमेटेड ग्रोथ है उसके हिसाब से वो ज़्यादा प्राइस पे अवेलेबल है। अभी द PEG रेशो प्रोवाइड्स मोर इनसाइट अबाउट ए स्टॉक्स करंट वैल्यू एंड फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। तो इससे हमें करंट वैल्यू और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आता है कि क्या हमें डिसीजन लेना है। तो अभी आपको जैसे कि मैंने बोला, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। PEG कैन बी ईजिली अवेलेबल ऑन बिलो साइट्स। आप ये वैल्यू सर्च online.com पे कोई भी कंपनी का PEG सर्च करो तो मिल जाएगा, या screener.in साइट पे आपको खाली एक बार साइन अप करना पड़ता है अपना ईमेल आईडी पासवर्ड से, तो आप सभी रेशोज यहाँ पे चेक कर सकते हो दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट में बता देना, और ऐसे ही आगे कुछ फार्मूलाज के वीडियो मैं लेके आऊँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।